इस देश में आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है साहब। तभी तो एक तरफ तमिलनाडु में 40 लोगों की मौत हो गई, 16 महिलाएं, 10 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन देश में सोशल मीडिया खोलिए, टीवी खोलिए, अखबार खोलिए या लोगों से बात कीजिए तो उन्हें चिंता इस बात की है कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैच कौन जीतेगा। अरे 40 लोग मर गए, सड़ गए, 40 लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन जवाबदेही सजा की बात तो बहुत दूर है, लोगों को दिलचस्पी तक नहीं है। और यही वजह है कि इस देश में आम आदमी मरता रहता है। इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि हर बार वो मरता है, दम तोड़कर उसे साबित करना पड़ता है कि साहब हम मर गए, अगली बार ये लापरवाही मत कीजिएगा प्लीज। एक हीरो की लापरवाही ने 40 लोगों की जान ले ली क्योंकि साहब को देर से आना था। 10,000 की भीड़ की इजाजत थी तो 50,000 लोगों को आना था, लेकिन कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक शोक, कुछ पैसे और काम खत्म। और हम और आप भी सब भूलकर भैया इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान, और इसीलिए मरते हैं हम और आप। नेता के बच्चे नहीं मरते, क्रिकेटर्स के बच्चे नहीं मरते, अभिनेताओं के बच्चे नहीं मरते, बिजनेसमैन के बच्चे नहीं मरते, हमारे आपके बच्चे मरते हैं। हर कोने में मरते हैं, हर मौसम में मरते हैं। बरसात में बाढ़ में बह जाते हैं, गर्मी की धूप में तप जाते हैं, ठंड की सिहरन में जम जाते हैं, कुंभ के मेले में कुचल जाते हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में दम तोड़ देते हैं तो किसी स्टेडियम के बाहर दम तोड़ देते हैं और अंदर जश्न चलता रहता है। मोरबी के ब्रिज पर पिकनिक मनाते मनाते ढह जाते हैं, किसी हीरो की पिक्चर देखने आते हैं तो जुनून में मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो उसके बाद भी हम और आप नहीं जाते। और यही हुआ है तमिलनाडु के अंदर थलपति विजय की रैली में। वो रैली जिसको नाम दिया गया था लेट देयर बी लाइट, लेकिन उसी रैली में अंधेरे में 40 जिंदगियां बच गई। 40 जिंदगियां, 10 बच्चे, 16 महिलाएं, क्योंकि आम आदमी पागल होता है। सच कहें तो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था, हीरो और कार्यक्रम के आयोजकों की लापरवाही की वजह से ये 40 लाशें पड़ी हैं। और बड़े शर्म की बात है कि इस देश में लाशों की कीमत लगा दी जाती है। एक ट्वीट, एक बयान, कुछ पैसों का चेक और भूल जाओ, क्योंकि हमें और आपको भी अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। हमें आपको परवाह है भैया इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, और इसीलिए आम आदमी की जान का कोई मोल नहीं है, खासतौर पर उन सितारों के लिए कोई मोल नहीं है सिवाय सेल्फी के। 40 नाम, 40 सपने, 40 परिवार। वो 9 साल की बच्ची जो अपनी मां की गोद से उतरकर दौड़ी थी हीरो को देखने के लिए, लेकिन कब कहां उसकी चीखें दब गईं किसी को पता नहीं चला। 16 औरतें, किसी की मां, किसी की बहन, जो अपने बच्चों को थमा थमा कर आई थी, लौटी तो लाश बनकर। 10 बच्चे जिनके सपने अभी खिलौने से आगे नहीं बढ़े थे, वो भीड़ में दबकर मिट्टी में मर गए। ये आंकड़े नहीं है, चीखें हैं। वो चीखें जिन्हें गूंजना चाहिए था, जिनसे देश को परेशान होना चाहिए था, जिनको लेकर लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था, जिनको लेकर संसद में हंगामा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि नेताओं के लिए आप सिर्फ एक भीड़ है और हमारे लिए हमारी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। और हम जैसे जो कुछ आवाज उठाते हैं उनके लिए आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। आप सिर्फ कहेंगे भाई हमारे वाले को मत बोलिएगा, हमारा हीरो है, हमारा क्रिकेटर है, हमारे नेताजी हैं, इनको मत बोलिएगा। वहां वाले स्टेट पे हो तो बोलिएगा, हमारे हीरो को मत बोलिएगा। और इसीलिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ होता है। इसीलिए 10,000 की भीड़ की परमिशन ली जाती है और 60,000 ठूंस जाते हैं और फिर वहां मौत होती है और किसी को अफसोस नहीं होता। 4 दिन की कहानी, या इस बार तो 4 दिन में नहीं हो पाया, 24 घंटे के अंदर देश शिफ्ट हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जो कुछ तमिलनाडु में हुआ वो हादसा नहीं था, भगदड़ नहीं थी, प्लान्ड लापरवाही थी। ऐसा लगा कि आयोजकों ने जानबूझकर मौत को दावत दी। और कैसे, ये हम आपको समझाते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो। सबसे पहला झूठ परमिशन का। पुलिस ने 10,000 लोगों को परमिशन दी थी। अब एक मैदान जहां पर परमिशन 10,000 की है, वहां पर क्या किया गया? खुला न्योता दिया गया। अरे साहब, अगर आपको पता था कि उस स्टेट के आप सबसे बड़े स्टार हैं,
तो आपको यह जानकारी नहीं थी कि भीड़ बढ़ जाएगी? 10,000 की परमिशन में आप 50,000 लोगों को ले आए, 5 गुना ज्यादा। पुलिस जानती थी कि भीड़ बढ़ेगी, इंतजाम शून्य। यही बेंगलोर में भी हुआ था, वहां पर भी खुल्लम खुल्ला न्योता दिया गया था। ना बैरिकेटिंग थी, ना वाटर पॉइंट से, ना मेडिकल टीम थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो लापरवाही नहीं थी, हत्या का प्लान था। हत्या की गई है लोगों की। आयुष के खिलाफ FIR दर्ज की गई आपराधिक लापरवाही के लिए, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मामला टाल दिया जाएगा, वेट किया जाएगा कि आप भूल जाए, क्योंकि आप भूलेंगे। शाम को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आप ताली बजाएंगे, आप खुश होंगे कि देखो भैया इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई। इंडिया जीत गई तो आओ मिलके पाकिस्तान को गरिया दें, और इंडिया हार गई अपने खिलाड़ियों को सुना दें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 40 जिंदगियां थी वो। क्या इस बात का एहसास हम उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे घर से लोग मरेंगे? क्योंकि एक्टर विजय को एहसास नहीं था, और इसी वजह से वो 6 घंटे की देरी से आए थे। 6 घंटे की देरी से उसका असर क्या हुआ? दोपहर 2 बजे जिस जगह पर 4,000 लोग थे, शाम को कहा गया विजय आ रहे, भीड़ बढ़ने लगी, लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग वहां पर खड़े रहे, बच्चे रो रहे थे, औरतें बेहोश हो रही थी। विजय उनके स्टाफ को पता था सुपरस्टार की, लेकिन एंट्री को ड्रामेटिक करना था ताकि दिखे भाई साहब बड़ा हीरो आया है, जलवा जलाल है। मामला बना हुआ है, भीड़ रहेगी, लोग वेट कर रहे हैं, विजय विजय थलपति थलपति। और अब 40 लोगों की मौत, 40 लोगों की मौत। ऐसा लगा कि विजय लेट नहीं आए, वो मौत को दावत लेकर आए थे, दावत लेकर आए थे। क्योंकि जब वो आए तो लोग चिल्लाने लगे, लोग पगलाने लगे। जितना बड़ा मैदान था उससे कहीं ज्यादा बड़ी भीड़ हो गई। बच्चे मां बाप से बिछड़ गए। एक खबर फैली कि 9 साल की बच्ची गुम हो गई है। भीड़ पागल हुई, लोग दौड़ने लगे, ढूंढने लगे, और उसके बाद कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर गए। भीड़ तड़प रही थी, नेता मंच पर थे। वीडियो दिख रहा है कि विजय ने स्पीच रोकी, पानी की बोतलें फेंकी, लेकिन क्या ये काफी था? अब फैंस कहेंगे कि साहब इसमें विजय जी की गलती क्या है? क्या गलती उनकी है जो वो तो एक्टर हैं, आ गए थे? अरे भैया, लड़े तो जीते नाम सरदार का, और कांड हो तो गुनाह भी सरदार का। आपको पता था कि आप बड़े स्टार हैं, आपको पता था कि आपकी रैली है, तो जिम्मेदारी आपकी काहे नहीं होगी साहब? अगर आपको पता था कि भीड़ की परमिशन 10,000 की ली गई है, तो 50,000 आदमी के बीच में घुसने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं रैली रोकी गई? क्यों नहीं आपने पुलिस से कहा या कंफर्म किया कि भैया यहां पर क्या लोगों की जान पर नहीं बनाएगी? आपके पास अपनी सिक्योरिटी होगी, क्या उसने वेरीफाई किया? नहीं। आपका मकसद था शो मस्ट गो ऑन, दिखना चाहिए भीड़ में कि जलवा स्टार का कितना जलाल है। और सुपरस्टार का कार्यक्रम कैसे रद्द हो सकता है? और बाकी पुलिस की कोई कीमत नहीं, कित्थू लायक नहीं होती। रीजन बता रहे, इतनी भीड़ होगी, पुलिस जानती थी हादसा होगा। बेंगलोर में भी यही हुआ था। पुलिस की एक्चुअली औकात नहीं होती, औकात नहीं होती। पुलिस जाके बताती हर बार कि हम आपको परमिशन 10,000 की दे रहे हैं। बेंगलोर में बताया था, तमिलनाडु में बताया, लेकिन पुलिस की बात को नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, आयोजक कहते हैं जूते की नोक पर, क्योंकि जो पुलिस वाला मना करेगा उसके ऊपर अधिकारी से फोन करवा दिया जाएगा। 10,000 की परमिशन में 50,000 आदमी पहुंच गए। गर्मी, उमस, लोग बेहोश थे, सांस फूल रही थी, लेकिन राजनीतिक रैली थी, बस। उसके बाद क्या दिक्कत थी? कोई मतलब ही नहीं था। प्रोटोकॉल तो बड़े आदमी के लिए होता है, आम आदमी तो अपने पे छोड़ दिया आता है। नतीजा, मर गए लोग, 40 लोग। साहब क्या है, निकल गए होंगे, कुछ पैसे ऐलान कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि वो बाप जिसने अपनी 9 साल की बेटी को खो दिया, वो बाप जो कह रहा है कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम मत करो, काटोगे तो दर्द होगा, उसके दर्द का इलाज कौन कराएगा? 10 बच्चे थे साहब, 10 बच्चे। वो बच्चे जो स्कूल जाते होंगे, खेलते होंगे, सपने देखते होंगे। 16 महिलाएं थी, घर संभालती होंगी, बच्चों को थामे आती होंगी, लौटी एक लाश के तौर पर, कहीं कि हम विजय सर को देखने गए थे। इसके घर का जो गया होगा ना, उसको पता लग रहा होगा। और इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की मौत होती है, हर जगह पर। वजह, महिलाएं पगला जाती हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी
नेता के नाम पे, कभी अभिनेता के नाम पे आगे रहो। भगदड़ में गिरती हैं, मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरता है इस देश में, और दुर्भाग्य है कि उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। मरता है, एक दिन तक चर्चा होती है, संवेदनाएं दिखाई जाती हैं। इस बार दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। हर आदमी सिम पगला है, टीवी देखिए, फलाना पैनलिस्ट, धमाका पैनलिस्ट, ये पैनलिस्ट, वो पैनलिस्ट, हमारी तैयारी, उनकी तैयारी। जिनके घर के लोग मरे होंगे उनके यहां से निवाला नहीं निकल रहा होगा, पानी नहीं जा रहा होगा अंदर। लेकिन हमें आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें आपको तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे घर से कोई नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, सोचेगा आप। वैसे सोचा होता तो लोग मरते क्यों? आयोजकों ने भी नहीं सोचा। रोशन करने की थीम थी, लेकिन लोगों की मैयत करवा दी, जिंदगी में अंधेरा डाल दिया। दिखाना था 2026 में शायद चुनाव है तमिलनाडु में, दिखाना था कि हीरो है। यही था ना, और क्या था? क्या होगा इस पे आप खुद जानते हो। 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, कहा गया 20 लाख देंगे, घायलों को 2 लाख रुपए देंगे। अरे क्या हो जाएगा 20 लाख रुपए में? वो 9 साल की बच्ची जो मर गई उसको वापस ले आओगे? वो जो 16 महिलाएं मर गई उनको वापस ले आओगे? कितनों की मौत हो गई, और पैसा भी मान लो तुम दे रहे थे घर वालों को। विजय साहब की नेटवर्थ कितनी है? अरबों में, अरबों में विजय साहब की नेटवर्थ है। उनकी फिल्में कितना कमाती हैं? करोड़ों में। लेकिन जिस विजय एक्टर की वजह से 40 लोगों की मौत हुई क्योंकि वो 6 घंटे देरी से आए, जिस विजय एक्टर की वजह से जिनके कार्यक्रम में 40 लोगों की मौत हुई, जिसमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे थे, जहां पर 10,000 लोगों की परमिशन थी और 50,000 लोगों को घुसेड़ दिया गया था। जब मुआवजा भी देने की बात आई तो 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। लॉलीपॉप, मौत का लॉलीपॉप। सच कहें तो यह मुआवजा नहीं है, खरीदारी है, जिंदगियों की खरीदारी। और आम आदमी खुश हो जाता है। लानत है इस देश में लोगों पर जो अभी भी कह रहे हैं वो क्या करते, और दे तो दिया ना। देखिए 20 लाख रुपए दे दिए। अरे 20 लाख तुम्हारे घर में कोई मरता लेके खुश हो आते? तुम ना सवाल पूछते कि भैया 10,000 की परमिशन थी, 50,000 आदमी कैसे घुस गए? तुम लग जाते इंडिया पाकिस्तान में कि अभिषेक शर्मा कैरन बनाएंगे, शाहीन अफरीदी क्या करेगा? तुम्हारे घर में होती तो शायद ना करते, घर के बाहर इसलिए तुम करते। और इसीलिए इस देश में हादसे होते हैं। इसी साल देख लो, कुंभ में हादसा हुआ, दिल्ली में हादसा हुआ, गुजरात में हादसा हुआ, बेंगलोर में हादसा हुआ, यहां हादसा हुआ, और बहुत सारे हादसे हुए। और आपको हमको घंटा फर्क पड़ता है। और जितने हादसे हुए इसमें मरा कौन? आम आदमी। एक भी नेता, अभिनेता, खिलाड़ी के घर से, परिवार से कोई नहीं मरा है। और इसीलिए आम आदमी मरता रहता है, क्योंकि इस देश में आम आदमी की जान जो है सरकार के लिए फाइल, नेताओं के लिए नारा, सुपरस्टार के लिए व्यू। आप मरे तो मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस FIR कर लेगी, जांच कुछ दिन बाद दबा दी जाएगी, वेट किया जाएगा, थोड़ा मामला ठंडा होने दीजिए। विजय साहब चुनाव लड़ेंगे, उन पर कोई केस नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी। वो उनके ऐड चलते रहेंगे। आज देखिएगा 2-4 दिन में अपना कहीं शूट करने चले जाएंगे। और ये सिर्फ कहानी सिर्फ विजय तक सीमित नहीं है, ये हर आम आदमी कहानी है। हमको घंटा फर्क पड़ता है कि विजय हैं, RCB है, योगी जी हैं, गुजरात की सरकार है, दिल्ली में रेलवे है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके दुश्मन आप खुद हैं, क्योंकि आप मरते हैं और आप ही सवाल पूछने से रुकते हैं। हम उस देश में जीते हैं जहां हीरोज की पूजा की जाती है, और अगर हम जैसा कोई सवाल पूछ लेता है तो आप जैसे लोग आके कहते हैं अनफॉलो कर देंगे, गाली देंगे। अरे ससुर तुम वहां तो बोले थे, यहां क्यों नहीं बोले? आप इसलिए नहीं कह रहे हमसे बोलिए। आज सुबह से कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे टैग करके इस विषय पर वीडियो बनाने का, और अफसोस की बात यह है कि
40 लोगों की मौत के लिए वो मेरी आवाज उठाना नहीं चाहते थे। वो आवाज उठाना चाहते थे क्योंकि उनके हीरो की गलतियों पर, उस घटना पर जब मैंने वीडियो बनाया था तो उन्हें लगा कि इससे वो असहज हो। वो देखना चाहते थे क्या इधर होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम मौत को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, हम मौत को भी हीरो के चश्मे से देखते हैं। हमारे हीरो को बोला था गाली देंगे, अनफॉलो करेंगे, मर गए तो मर गए, हमारे हीरो मत बोलना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हीरो वो होता है जो जिंदगियां बचाता है, ना कि मरवाता है। प्रयागराज में कुंभ में 50 मरे थे, दिल्ली में 20 मरे थे, स्टैम्पेड में बेंगलोर में 14-15 मरे थे। हर बार सिर्फ 2 शब्द कहकर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट काम नहीं चलेगा। आम आदमी को समझना होगा, अपनी जिंदगी मत करनी होगी। वो जो आयोजक हैं उनको इंतजाम करना होगा। विजय ने कह दिया कि मैं दुखी हूं, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विजय की जिंदगी आगे बढ़ी है। दुख तो वो बाप को है जो बेटी की लाश को थामे कह रहा है कि बिना बताए चले गए। विजय फिर चले जाएंगे आगे, हो सकता है 2-4-5 दिन कुछ पोस्ट ना करें, छठे दिन से करने लग जाएंगे। इसलिए आज सवाल उनसे है जो चिल्ला रहे हैं हमारा थलपति, अनफॉलो कर देंगे। इस देश में अगर अवतारों को भगवान बना रहे हैं तो आम आदमी को कम से कम बलि का बकरा मत बनाइए। और इसीलिए जो भी ट्रोलर्स उनसे मैं कहूंगा, सुनो, मैं बोलूंगा, पहले भी बोला था, आज ही बोलूंगा। पहले भी कईयों को बुरा लगा था, आज भी कईयों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि कल को ये मेरे घर में भी हो सकता है, ये तुम्हारे घर में भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे घर में 9 साल की बेटी कुचल कर मरेगी, क्या कहोगे? अनफॉर्चुनेट, चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं? उसके कत्ल पर मैं चुप था। शेर बड़ा खूबसूरत, सुनिएगा, अगला नंबर आपका है। समझना आपको है, जाग जाओ। अगली बार रैली में जाओ तो पूछो इंतजाम है कि नहीं है, देखो। अगर नहीं लग रहा तो मत जाओ, बच्चों को समझाओ, फैन बनो, कुर्बान मत हो। क्रिकेट, सिनेमा प्यार करो यार, लेकिन जान मत दो। सरकार सितारों को घंटा फर्क पड़ता है, उनके लिए सिर्फ तुम एक नंबर हो, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए दुनिया हो। और ये सिलसिला तभी रुकेगा जब तुम जागोगे, जब तुम सवाल पूछोगे, जब तुम लापरवाही पर सजा देने की सवाल उठाओगे, वरना मरते रहोगे कीड़े मकोड़ों की तरह। आइए साथ मिलकर सवाल उठाएं उस 9 साल की बच्ची के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं होनी चाहिए साहब, बस यही कोशिश हमारी है। जय हिंद, जय भारत। बाकी ईश्वर जो अभी भी हमको गिरा रहे हैं, सद्बुद्धि दे उनको।